हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। देखेंगे यहाँ पर एक विशेष जानकारी आपको दी जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें लिखा हुआ है मैंने अपना खेत नहीं जोता है। यहाँ पे मैंने हो जाएगा, मैंने अपना खेत नहीं जोता है, उसने दीवार को नहीं पोता है। तो मैंने अपना खेत नहीं जोता है, उसने दीवार को नहीं पोता है, ये दोनों सेंटेंस जब इनकी क्रिया को देखते हैं हम तो लिखा हुआ है ता है और ता है, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ये कहाँ आता है आपका? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आप पहचान जानते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आता है। लेकिन यहाँ पर तो हमने ऊपर लिख रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्यों आ गए, ता है, ती है क्यों आ गए? तो आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि कभी भी हमें सेंटेंस देखकर ये क्लियर नहीं करना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस ये है, कौन सा टेंस है। ये क्लियर नहीं जब तक उसके भाव को आप नहीं समझ पाते हैं। यानी कि किसी सेंटेंस का टेंस तभी क्लियर होगा जब उसके भाव को आप समझेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ता है, ती है तो वो क्लियर हो गया कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य नहीं है आपके, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि इसमें वाक्य का भाव ये कह रहा है जो काम है वो पूर्ण हो चुका है। मैंने अपना खेत नहीं जोता है, मतलब मैंने अपना खेत जोतने का जो काम है वो पूर्ण नहीं किया है, यानी कि पूर्ण नहीं किया। नेगेटिव है इसलिए नहीं किया है, वरना यहाँ पे क्या है, कार्य पूर्ण होने के बारे में जानकारी आ रही है। उसने दीवार को नहीं पोता है, मतलब उसने दीवार को नहीं पोता है, मतलब अभी तक पोता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे कार्य पूर्ण होने की जानकारी यहाँ भी मिल रही है और यहाँ भी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि नहीं वाला नेगेटिव इसलिए नहीं भी हो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं बोले। लेकिन नहीं को अगर हटा दिया जाए तो सीधा सीधा यही है कि कार्य पूर्ण होने की जानकारी यहाँ पर मिले, और जहाँ कार्य पूर्ण हो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इन सेंटेंसेस का देखेंगे क्या होगा। मैंने के लिए यहाँ पे आई हो जाएगा आई जोता है, मतलब आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी प्लूरल वर्ब जो आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैव। तो आई हैव, और फिर नहीं के लिए नॉट आ जाएगा, हैव नॉट। जोतने के लिए प्लो होती है फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है तो प्लोड हो जाएगा। आई हैव नॉट प्लोड। अपना खेत है तो आई के साथ अपनी अंग्रेजी क्या आ जाती है, माई आ जाती है। और आई हैव नॉट प्लेड माई फील्ड, या फार्म कर सकते हैं, खेत। फार्म में काम करने वाला फार्मर होता है। ठीक है, तो इसलिए खेत की अंग्रेजी भी फार्म हो जाएगी। फील्ड भी लिख सकते हैं लेकिन फार्म भी सही है। आई हैव नॉट प्लोड माई फार्म, यानी कि मैंने अपना खेत नहीं जोता है। ठीक, आई के साथ अपनी अंग्रेजी माई होती है। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ, किस प्रोनाउन के साथ अपने की अंग्रेजी कौन सी लगती है। उसने दीवार को नहीं पोता है, उसने दीवार को नहीं पोता है, तो उसने के लिए ही हो जाएगा। यहाँ पे जो है क्लियर नहीं हो रहा है जेंडर, इसलिए यहाँ पे सी भी कर सकते हैं, तो ही। और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज हो जाएगा, हैज के साथ नॉट बढ़ेगा। पोतने के लिए वाइट वॉश होता है, वाइट वॉश। कहीं भी दीवार की जब पुताई करते हैं या कमरे की तो वहाँ पे वाइट वॉश वर्ब आती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो वाइट वॉश्ड हो जाएगा। ही हैज नॉट वॉश्ड, ठीक है, द वॉल। अगर कलर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है कलर आ जाएगा। यहाँ पे दीवार को कलर कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर्ड हो जाएगा। खाली पुताई कर रहे हैं, चूने की पुताई जिसको कहा जाता है, यहाँ पे चूने की पुताई है या मौसम की पुताई जो वाइट पुताई होती है उसके लिए आया है ही हैज नॉट वाइट वॉश द वॉल। अगर कलर है तो वहाँ हो जाएगा ही हैज नॉट कलर्ड द वॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है भ्रम में पड़ जाते हैं टेंसेस को पहचानने में। तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमें वाक्य के भाव को समझना चाहिए, वाक्य के अर्थ को समझना चाहिए, उसके हिसाब से उसका ट्रांसलेशन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।